इसको पढ़ते हैं। देखिए अलीफ के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, अलीफ के ऊपर ज़बर लगा है तो ये छोटे आ की आवाज़ देगा, यानी छोटा आ से अनार। फिर अलीफ के ऊपर मद लगा हुआ है, मद आप पहचान गए होंगे। अब ये मद लगा है अलीफ के ऊपर तो ये बड़े आ का काम करेगा, यानी अलीफ मद ज़बर आ, यानी बड़ा आ से आम। उसी तरह देखिए ये ज़ेर लगा हुआ है, ये ज़ेर है, अलीफ के नीचे ज़ेर है, और अलीफ ज़ेर ई यानी छोटी ई, और छोटी ई से इमली। इसी तरह देखिए यहाँ पे अलीफ के नीचे ज़ेर है और साथ में छोटी ये भी है, यानी ई, तो यानी बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। उसी तरह देखिए यहाँ पे अलीफ के ऊपर पेश है और ये ऊ यानी छोटा ऊ से उल्लू। इसी तरह देखिए यहाँ पे अलीफ के ऊपर पेश है और उसके बाद में वाव है तो वो ऊ हो गया, यानी बड़ा ऊ से ऊन। उसी तरह देखिए यहाँ पे अलीफ के बाद बड़ी ये है, यानी ए से एड़ी। उसी तरह अलीफ अलीफ के ऊपर ज़बर है और उसके बाद बड़ी ये बनी है, यानी ए से ऐनक। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अलीफ के ऊपर ज़बर है और आगे बड़ी ये है, यानी ये ए हो गया। क्या हो गया? ए से ऐनक। उसके बाद अलीफ के बाद वाव है तो ओ से ओखली। फिर यहाँ पे आपने देखा अलीफ के बाद वाव है और अलीफ के ऊपर ज़बर भी है, यानी अलीफ के बाद ज़बर और वाव ओ, तो ओ से औरत। उर्दू में वैसे औरत ऐन से लिखते हैं, लेकिन ओ की उसकी मात्रा हम समझा रहे हैं, खाली इस्तेमाल। ठीक है। उसके बाद अलीफ है, उसके बाद नून है, अलीफ के ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो अंग से अंगूर। जैसे हमने बताया उर्दू में आहा नहीं होता है। तो इस तरह आपको ये याद भी करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा इस तरह, जिससे आपको ज़बर ज़ेर पेश समझ में आ जाए और आप इसको लिख के भी देखेंगे।